कराची के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख गिरफ्तार, पुलिस ने इंतखाबी हल्के से बाहर निकाल दिया। SSP मलीर ऑफिस मुंतकिल। SSP मलीर के मुताबिक हलीम आदिल शेख को 2 नए मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। थाने मुंतकिल करने के लिए बख्तरबंद तलब, मेमन कोट थाने मुंतकिल किया जाएगा। हंगामा आराई के पेश नज़र वाटर कैनन और पुलिस की इजाफी नफरी पहुँच गई। सूबाई वजीर सईद गनी का हलीम आदिल शेख पर मुसल्लह अफराद के हमराह हल्के में गश्त करने, हवाई फायरिंग और की नुमाइश का इल्ज़ाम। कहा फायरिंग करने वालों की वीडियोज़ हैं, गोलियों के खौल हैं। पार्टी ओहदेदारों ने FIR के लिए थाने में दरख्वास्त दी है। हलीम आदिल शेख कहते हैं उनके कारकुनों पर हमला किया गया, गार्ड्स ने हवाई फायरिंग करके हमलावरों को रोका। साजिश के तहत PP ने इलेक्शन घेरने की कोशिश की, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। PS 88 मलीर कराची, PS 43 सांगड़, PB 20 पिशीन 3 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। PB 20 पिशीन 3 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में बेनज़मी, अमले, एजेंट्स और वोटर्स की आपस में तल्ख कलामी। कली करबला के शाही कोट पोलिंग स्टेशन के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुनों में झगड़ा, हाथापाई। फैसल वावड़ा सेनेट में PTI के उम्मीदवार बरकरार, पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड इजलास में फैसला। कहा फैसल वावड़ा की पार्टी के लिए खिदमात हैं। इमरान खान का सिंध की तंजीम को आज शाम वीडियो लिंक पर एतमाद में लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से नजीला खटक से पार्टी टिकट वापस लेकर लियाकत तरक़ई को जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। रिन्यू नहीं होगा जिसका नाम ECL में हो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आगाह कर दिया। कहा नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें 72 घंटे में इजाज़तनामा जारी किया जा सकता है। मरियम नवाज भी ECL पर हैं। मरियम नवाज कहती हैं वो दरख्वास्त नहीं देना चाहती तो अच्छी बात है, न किसी ने दरख्वास्त की है न हमने मांगी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ जब चाहेंगे पाकिस्तान वापस आएंगे, उन्हें मुल्क वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। शहजाद अकबर बताएं किस हैसियत में मौसवी और डेविड रोज को इस्तेमाल करते रहे। डेविड रोज ने शहजाद अकबर और कावे मौसवी की मीटिंग क्यों करवाई। चेयरमैन नैब लापता हैं और इमरान खान के फ्रंटमैन शहजाद अकबर चेयरमैन नैब बने हुए हैं। ये हुकूमत नहीं, टाउट्स और कमीशन खोर हैं। जहाँ कमीशन खाते हैं वहाँ तहकीकात के लिए कमीशन बना देते हैं। मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर का कहना है कि मरियम औरंगजेब की हर्जा सराई उनके लीडरों की बौखलाहट और मोहतरमा की झंझलाहट का सबूत है। उनकी मुलाकातें पब्लिक और कौम का पैसा बचाने के लिए थीं। मरियम औरंगजेब आज तक शहबाज और सलेमान का मंजूर पापड़ वाले से रिश्ता न बता सकीं। शहबाज और सलेमान के नाम से करोड़ों की TTs अकाउंट में गिरती रहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि डेविड रोज ने कावे मौसवी से मुलाकात ज़रूर कराई, लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि उसने अपना हिस्सा भी मांगा था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि डेविड रोज से दोस्ती का ताल्लुक है, इसके अलावा कुछ नहीं। कावे मौसवी ने कहा था कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात कराने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा कावे ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की, पैसों की पेशकश भी की जो उन्होंने कबूल नहीं की। यूसुफ रजा गिलानी पर हक़ाइक़ छुपाने का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। PTI के फरीद रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में कहा यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। आर्टिकल 62 के मायार पर पूरा नहीं उतरते, अच्छी शोहरत के हामिल नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ।
सेनेट इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप हमें करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने की स्कीम नहीं बता रहे। इतनी अरसे से केस चल रहा है, आप सिर्फ एक्ट के मुताबिक काम करने की बातें कर रहे हैं। आईन में कहाँ लिखा हुआ है कि वोट देने के बाद उसकी शनाख्त नहीं की जा सकती? 63% पाकिस्तानियों को यकीन है कि वफाकी हुकूमत अपनी 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अलबत्ता 17% समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा और हुकूमत मुद्दत पूरी करने में नाकाम होगी, जबकि 20% ने कहा कि वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क के 4 सूबों में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती पर पुलिस तफ्तीश। पुलिस ने मुबैना जाए वारदात की एक और CCTV वीडियो हासिल कर ली। वीडियो करीबी मकान से हासिल की गई। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक मुतासिरा लड़की ने अभी तक पुलिस को बयान नहीं दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। रवानगी से काबिल गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन के फ़रोग़ के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तफसीली तबादला ख़याल होगा। म्यांमार में फौज का जमहूरियत के हामी मुजाहिरीन को रोकने के लिए क्रैक डाउन। मुल्क भर में इंटरनेट मुअत्तल। यंगून की सड़कों पर फौजी गाड़ियां मौजूद। दीगर शहरों में भी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की म्यांमार में इंटरनेट की बंदिश की मजम्मत। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए टीमों की तैयारी जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस।